हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का पार्ट 33 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन से ली हूं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो टेंथ बोर्ड के स्कूल स्टूडेंट्स देन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, टीचिंग, रेलवे, यूपीएससी, उन सब के लिए ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन, जो हमारा प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 20 ml ऑफ एसिड इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 20 ml ऑफ बेस। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस डालेंगे, तो जितना क्वांटिटी एसिड का उतनी क्वांटिटी हमने बेस लिया है। तो इस मैटर में अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पर व्हाट कैन बी सेड अबाउट देयर स्ट्रेंथ, तो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में आप क्या कहोगे। तो हमारा सॉल्यूशन है कि इक्वल वॉल्यूम्स जो है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, दोनों का ही 20 ml है, तो इक्वल वॉल्यूम्स न्यूट्रलाइज कर देता है सॉल्यूशन को। तो इट मीन्स ये है कि दोनों का ही एसिड और बेस का इक्वल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 10 ml ऑफ एसिड रिक्वायर्स 30 ml ऑफ बेस फॉर न्यूट्रलाइजेशन विच इज़ स्ट्रॉन्गर। अगर कोई सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है 10 ml, तो उसको 30 ml बेस चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो ऑब्वियसली एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी है एसिड का और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बेस का लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर क्या है कि एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अ पर्सन टेक्स 5 ग्राम बेकिंग सोडा टू न्यूट्रलाइज स्टोमैक एसिड। एक पर्सन है वो 5 ग्राम बेकिंग सोडा लिया अपने स्टोमैक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर 1 ग्राम जो है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड के 10 यूनिट्स को, तो कितने एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 5 ग्राम इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 यूनिट्स ऑफ एसिड, ठीक है। 1 ग्राम जो वो 10 यूनिट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो 5 ग्राम एसिड में कितना यूनिट्स होगा, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 50 यूनिट्स हमारा सही आंसर होगा। तो 50 यूनिट्स ऑफ एसिड जो है वो हमको चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 50 ml ऑफ अ बेस न्यूट्रलाइजेज 25 ml एसिड, जिसका स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होगा। स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड रेशियो बेस करेंगे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 50/25, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:1, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ़ 100 ml एसिड नीड्स 100 ml बेस, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सॉल्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर 100 ml एसिड चाहिए 100 ml बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो हमारा जो सॉल्ट का नेचर है वो क्या होगा, तो सॉल्ट का नेचर वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, हाउ मैनी ml ऑफ बेस आर नीडेड टू न्यूट्रलाइज 5 ml स्ट्रॉन्ग एसिड इफ़ 1 ml बेस इज इक्वल टू 0.2 ml एसिड न्यूट्रलाइजेशन। इसमें ये बोल रहा है कि अगर 1 ml बेस जो है वो 0.2 ml एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाता है, तो कितना ml बेस जो है वो 5 ml एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 25 ml बेस। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 40 ml एसिड न्यूट्रलाइजेज बाई 80 ml बेस विच इज़ स्ट्रॉन्गर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एसिड इज स्ट्रॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 25 ml बेस न्यूट्रलाइजेज 50 ml एसिड, तो इसका स्ट्रेंथ का रेशियो निकालना है। तो स्ट्रेंथ का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बेस रेशियो एसिड दैट इज इक्वल टू 50/25 दैट इज इक्वल टू 2:1, हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 टैबलेट्स ऑफ एंटासिड न्यूट्रलाइज 45 यूनिट्स ऑफ एसिड, तो 1 टैबलेट कितने को न्यूट्रलाइज करेगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 15 यूनिट्स ऑफ एसिड को 1 टैबलेट न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा इंडिकेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एक सॉल्यूशन जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर लिटमस रेड में टर्न हो रहा है इट मीन्स कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, ठीक है। और अगर लिटमस ब्लू में टर्न होता है इट मीन्स वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा, एसिडिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 वैसे ही है, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, टर्मरिक टर्न्स रेड इन 5 ml सॉल्यूशन, तो नेचर क्या होगा सॉल्यूशन का। अगर टर्मरिक जो है 5 ml सॉल्यूशन में रेड हो जा रहा है, तो नेचर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि बेस होगा।
ठीक है, आंसर हमारा बेसिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिनोप्थिलीन बिकम पिंक ऑन एडिंग 2 ml अननोन सॉल्यूशन। फिनोप्थिलीन जो है वो पिंक हो जाता है तो हम उसमें 2 ml अननोन सॉल्यूशन डालते हैं, तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिथाइल ऑरेंज चेंजेस टू येलो इन द सॉल्यूशन, यानी कि उसका सॉल्यूशन का जो नेचर क्या होगा वो बेसिक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लोथ टर्न्स रेडिश व्हेन सोप इज यूज। जब सोप यूज़ करते हैं तो क्लोथ जो है वो रेडिश हो जाता है, इट मीन्स कि उसका सोप जो है वो कैसा होगा, बेसिक होगा, इसलिए वो टर्मरिक के साथ रिएक्ट करके उसको क्या करता है, रेडिश कर देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉल्यूशन कीप्स बोथ लिटमस पेपर्स अनचेंज्ड। एक सॉल्यूशन है जो कि दोनों ही तरह के लिटमस पेपर को अनचेंज रखता है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पर्पल लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड आफ्टर एडिंग 3 ml सॉल्यूशन। अ पर्पल लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड आफ्टर एडिंग 3 ml सॉल्यूशन, व्हाट इज इट। तो एक पर्पल लिटमस सॉल्यूशन है वो रेड में टर्न हो जा रहा है, ठीक है, तो लिटमस अगर रेड में टर्न हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। अ स्टूडेंट एड्स बेस टू करी स्टेन एंड इट बिकम्स ब्राउनिश रेड। एक स्टूडेंट जो एक बेस को अप्लाई करता है करी के दाग पर तो वो ब्राउनिश रेडिश हो जाता है, ब्राउनिश रेड, तो वो इंडिकेटर कैसा होगा, उस इंडिकेटर का क्या नाम होगा, तो वो टर्मरिक, उसका नाम टर्मरिक होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक फ्लावर का जो पेटल है वो पेटल एक्सट्रैक्ट गिव्स ग्रीन इन बेस, बेस में ग्रीन कलर देता है और एसिड में रेड कलर देता है, तो ये किस टाइप का इंडिकेटर हुआ, तो ये हमारा सॉल्यूशन का ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच फ्लावर पेटल कैन एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, रोज़, हाइड्रेंजिया, जैस्मिन एंड सनफ्लावर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हाइड्रेंजिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। एक सॉल्यूशन है जो कि ना तो रेड या ब्लू लिटमस को चेंज करता है, ना ही रेड को चेंज करता है, ना ही ब्लू लिटमस को चेंज करता है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस ही है जो लिटमस पेपर को अफेक्ट ही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, स्टेन ऑन क्लोथ्स टर्न्स रेड ब्राउन व्हेन सोप इज अप्लाइड बट बिकम्स येलो अगेन ऑन वॉशिंग, ठीक है, तो एक क्लोथ है, एक कपड़ा है जिसमें एक दाग है, उसके ऊपर जब हम सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो वो रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसका ये क्या प्रूव करता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इस 4 ऑप्शन में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर, और नंबर सी में क्या है, सोप इज बेसिक। अब जो हमारे पास दाग लगा है उसमें टर्मरिक भी, हल्दी भी होगा, ठीक है, तो वो क्या किस तरह से एक्ट कर रहा है, वो एक इंडिकेटर की तरह एक्ट कर रहा है, और नंबर सी इसलिए करेक्ट है क्योंकि जब हम इस पर सोप अप्लाई करते हैं, सोप अप्लाई करते हैं तो ये रेड ब्राउन कैसे हो जाता है, क्योंकि सोप बेसिक होता है, और इस बेस को जब हम इस दाग पे अप्लाई करते हैं तो वो रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर रेड ब्राउन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विच ऑफ दीज विल न्यूट्रलाइज स्टोमैक एसिडिटी द फास्टेस्ट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा, सबसे फास्ट हमारे स्टोमैक के एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बेकिंग सोडा, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में बेकिंग सोडा जो है वो एक बेस होता है और वो स्टोमैक के एसिड को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उसमें है, अ स्टूडेंट एडेड अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन एक्स टू लिटमस, इट टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड हैड नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस, आइडेंटिफाई एक्स, ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हमने नाम रखा है एक्स, जब हम उसको लिटमस पर डालते हैं तो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है एंड ब्लू लिटमस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वो जो सॉल्यूशन एक्स है वो कैसा होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन होगा बेस, यानी कि जो सॉल्यूशन है बेस, सिर्फ बेस सॉल्यूशन जो है वही रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है, ठीक है, और चूंकि वो बेस होता है इसलिए उसके ऊपर, इसलिए उसका ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ऑन एडिंग सब्सटेंस वाई टू पर्पल लिटमस सॉल्यूशन इट बिकम्स रेड। इसमें बोला जा रहा है एक सब्सटेंस है हमारे पास वाई, जो कि पर्पल लिटमस सॉल्यूशन पे डालने से वो रेड हो जाता है, तो ये वाई के किस प्रॉपर्टी को शो करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वाई इज एसिडिक, ठीक है, सब्सटेंस या सॉल्यूशन वाई जो है वो एसिडिक है, तभी वो रेड में टर्न कर दे रहा है, और अगर वो बेसिक होता है तो वो किस में टर्न कर देता है, अगर वो बेसिक होता है
तो वो किस में टर्न कर देता है, वो रेड को ब्लू में टर्न कर देता है, और एसिडिक होता है तो ब्लू को रेड में टर्न कर देता है। आपको इतना याद रखना है कि रेड का मतलब हो गया एसिडिक, और ब्लू का स्टार्टअप किस लेटर से है, बी से है, तो ब्लू का मतलब हो गया बेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अ नेचुरल इंडिकेटर शोज ग्रीन कलर इन अ सॉल्यूशन, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड। एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, वो एक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर शो करता है, तो वो क्या कंक्लूड कर रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वही ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली बेसिक। Question number 27. A strong base is added to an acidic solution but the litmus stays red. Why? तो हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसिड अमाउंट इज वेरी लार्ज, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, वो एक एसिडिक सॉल्यूशन में जब ऐड करते हैं तो लिटमस जो होता है वो रेड ही रहता है ना। ऐसा क्यों होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिड अमाउंट। ऑब्वियसली भले ही कितना भी आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करो, लेकिन अगर जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस भी उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिड अमाउंट इज वेरी लार्ज, एक्सेस एसिड प्रिवेंट्स द बेस फ्रॉम न्यूट्रलाइजिंग इट फुली। क्वेश्चन नंबर 28 है, टर्मरिक टर्न्स येलो इन वाटर। हम जानते हैं कि टर्मरिक जो है पानी में कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, लेकिन जब हम वॉशिंग पाउडर से उसको रब करते हैं तो वो रेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा वॉशिंग पाउडर बेसिक होता है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर, सोप, ये क्या होता है, बेसिक होता है, इसलिए वो क्या करता है, टर्मरिक को रेड में टर्न कर देता है ना। तो और वॉशिंग पाउडर में क्या रहता है, वॉशिंग पाउडर में सोडियम कार्बोनेट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उसमें क्या बोल रहा है, स्टूडेंट एड्स फिनोप्थिलीन टू सॉल्यूशन ए, इट टर्न्स पिंक, ही एड्स मोर ऑफ सॉल्यूशन बी एंड द पिंक कलर डिसअपियर्स। ठीक है, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन बी। तो वो क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि सॉल्यूशन ए में जब फिनोप्थिलीन ऐड करता है तो वो पिंक हो जाता है, और जब वो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बी है, कोई एक सॉल्यूशन है उसका नाम उसने बी रखा है, सॉल्यूशन बी को जब बहुत ज़्यादा ऐड करता है तो वो पिंक कलर फिर से वो डिसअपियर हो जाता है। तो वो सॉल्यूशन बी क्या है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसिड। सॉल्यूशन बी क्या होगा, एसिड। एक्सप्लेनेशन में देखिए, फिनोप्थिलीन जो होता है वो पिंक होता है, वो पिंक मतलब फिनोप्थिलीन जो है अगर उसको हम बेस में डालेंगे तो वो पिंक हो जाता है। तो अब क्या करना है कि हमको ये पिंक कलर को ख़त्म करना है, यानी इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस पिंक कलर को ख़त्म कर देगा और इसको कलरलेस बना देगा, दैट इज इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 2 सॉल्यूशंस हैव सिमिलर टेस्ट, 2 सॉल्यूशन उसका टेस्ट सिमिलर है, एक सौर है और जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाला जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है, यानी कि वो एसिडिक हुआ। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ आर एसिड्स। ठीक है, एक तो टेस्ट से ही समझ में आ गया है ना कि अगर उसका टेस्ट सौर है तो एसिडिक होगा ही, लेकिन दूसरे में क्या कर रहा है कि वो ब्लू को रेड में टर्न कर दे रहा है, और मैं पहले ही बताई अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न हुआ तो वो एसिडिक होता है, और रेड लिटमस अगर ब्लू में टर्न होता है तो वो बेसिक होता है। तो इट मीन्स कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पे एसिडिक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड फॉर एसिडिटी रिलीफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एसिडिटी रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज़ अ वीक बेस। ये एक वीक बेस है, इसीलिए इसको एसिडिटी रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वीक बेस जो होता है वो हमारे स्टोमैक में जो एक्सेस एसिड है उसको सेफली वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 32 है, अ फार्मर अप्लाइज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, या लाइमस्टोन किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। ठीक है, तो एक फार्मर है जो कि सॉइल पे लाइमस्टोन डाल रहा है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहा है, एंड दैट फेल्स टर्मरिक टेस्ट टर्न्स रेड। ठीक है, और वो टर्मरिक टेस्ट को फेल कर देता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉइल जो है वो एसिडिक है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में देखिए, टर्मरिक जो है वो रेड में टर्न कर देता है सिर्फ बेसिक कंडीशन में। ठीक है, टर्मरिक क्या होगा कि अगर उसके ऊपर हम कोई बेस अप्लाई करेंगे तभी वो रेड में टर्न
हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि फार्मर क्या कर रहा है, वो एसिडिक सॉइल पे बेस अप्लाई कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। अ लिक्विड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज येलो एंड फिनोप्थिलीन पिंक। एक लिक्विड है जो कि मिथाइल ऑरेंज को येलो में टर्न करता है और फिनोप्थिलीन को पिंक में टर्न कर देता है, ठीक है। तो उस लिक्विड का नेचर क्या होगा, तो हमारा 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। इट मीन कि वो जो लिक्विड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मिथाइल ऑरेंज में येलोइश तब आएगा जब उसमें हम बेस डालेंगे, फिनोप्थिलीन में पिंकनेस तब आएगा जब हम उसमें बेस डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। रेन वाटर कलेक्टेड नियर फैक्ट्रीज टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। फैक्ट्रीज के पास रेन वाटर को हम कलेक्ट किए तो वो क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर दे रहा है। वो क्या सजेस्ट कर, दिस सजेस्ट पॉल्यूशन बाय, तुम्हारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ऑप्शन नंबर बी एसिडिक गैसेज, सी बेसिक गैसेज, डी ओजोन। तुम्हारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी एसिडिक गैसेज। देखो रेन वाटर जो होता है ना वो कलेक्ट नियर फैक्ट्रीज ब्लू लिटमस रेड, और मैं पहले ही बता चुकी कि अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो रहा है इट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई एसिड वर्क कर रहा है। तो ये 4 ऑप्शन में हमारा जो एसिड वाला ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो रेन में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, और रेन वाटर को एसिडिक बनाता है और इसको हम कहते हैं एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, स्टूडेंट हीट्स विनेगर एंड टेस्ट विथ लिटमस। एक स्टूडेंट है वो विनेगर को हीट करता है और उसको लिटमस के साथ टेस्ट करता है, ठीक है। तो कलर जो होता है वो रेड का रेड, कलर रिमेन्स रेड, कलर जो है वो रेड ही रहता है, क्यों। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हीटिंग डज नॉट चेंज एसिडिटी। हीटिंग जो होता है ना किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हो लेकिन वो उसके एसिडिक नेचर को चेंज नहीं करता है, ठीक है। दैट इज़, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो एसिडिक नेचर को अफेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन सोज नो कलर विथ फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। एक सॉल्यूशन है जो कि फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज के साथ कोई कलर शो नहीं कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनी ऑफ द अबव। या तो वो सॉल्यूशन वाटर होगा तभी वो कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है, या तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्ट होगा तभी वो कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है, या फिर वो सॉल्यूशन वेरी वीक एसिड होगा, बहुत ज़्यादा वीक एसिड होने पर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अ स्टूडेंट मिक्सेज इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज। एक स्टूडेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को इक्वल अमाउंट में मिक्स करता है, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो डोमिनेट कर देता है किसको, वीक बेस को, ओवरऑल वो सॉल्यूशन एसिडिक रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, फ्लावर पेटल एक्सट्रैक्ट शोज रेड इन सॉल्यूशन एक्स एंड ग्रीन इन सॉल्यूशन वाई, ठीक है। तो एक फ्लावर पेटल है, फ्लावर पेटल का एक्सट्रैक्ट है, वो क्या करता है, सॉल्यूशन एक्स में वो रेड हो जाता है और सॉल्यूशन वाई में वो ग्रीन हो जाता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्स और वाई क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर सॉल्यूशन में वो रेड है तो ऑब्वियसली एक्स एसिडिक होगा, और अगर वो वाई सॉल्यूशन में ग्रीन है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन वाई क्या होगा, बेस होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एन अननोन सैंपल टर्न्स पर्पल लिटमस टू ब्लू, व्हाट डज दिस इंडिकेट। एक अननोन सैंपल है जो कि पर्पल लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज बेस, ठीक है। सिर्फ बेसिस जो होता है वही पर्पल से ब्लू में टर्न करता है। अब क्वेश्चन नंबर 40, अ साइंटिस्ट फाइंड्स दैट अ सर्टेन सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक टू रेड बट डज नॉट अफेक्ट रेड लिटमस। एक साइंटिस्ट है जो कि ये पाया कि कुछ एक सॉल्यूशन है जो कि टर्मरिक को रेड में चेंज कर देता है लेकिन वो रेड लिटमस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। इट मस्ट बी, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, न्यूट्रल सब्सटेंस, एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीक बेस। क्यों वीक बेस, क्योंकि वो रेड लिटमस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। रेड लिटमस अनचेंज हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे बेस जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। और टर्मरिक जो है वो रेड में टर्न हो जा रहा है, इट मीन्स कि वो बेसिक ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।